नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामान साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर के इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है चर्चित व्यक्ति। दोस्तों, इससे पहले हमने लेकर आए थे क्या, चर्चित स्थल और महत्वपूर्ण किताबें 2023 का जिससे संबंधित है। ठीक है, तो चर्चित किताबें और चर्चित स्थल ये दोनों टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। बिल्कुल आपको इनकी तैयारी कर लेनी है क्योंकि कहीं किसी न किसी एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है, तो आपको जुड़े रहना है। आगामी जो भी सीजीपीएससी या व्यापम के लिए काफी कारगर साबित होने वाला है दोस्तों, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग। टॉपिक क्या है, चर्चित व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग किसके बारे में, टाइगर बॉय चेंद्रू। आपने नाम सुना होगा इनका। टाइगर और चेंद्रू के बीच की कहानी बहुत सुंदर स्टोरी है दोस्तों, कभी पढ़िएगा अगर समय मिलेगा तो। ठीक है, परंतु हम लोग बात कर रहे हैं आज एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रख रहा है क्योंकि ये काफी सुर्खियों में रहा है। कारण है दोस्तों, चेंद्रू मंडावी जी का हाल ही में क्या किया गया है, प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहां किया गया है, नारायणपुर जिला में ये अनावरण किया गया है। इन्हें है ना, चेंद्रू को किस नाम से जाना जाता है, तो टाइगर बॉय के नाम से जाना जाता है। कहां के रहने वाले हैं, नारायणपुर जिला के गढ़ बंगाल के ये रहने वाले थे। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चेंद्रू मंडावी और बाघ की दोस्ती, दोस्तों ध्यान में रखना, चेंद्रू मंडावी और बाघ की दोस्ती के ऊपर एक फिल्म अभी बना है और उस फिल्म का नाम है द जंगल सागा। बिल्कुल नाम नहीं भूलेंगे, द जंगल सागा। और ये जो दंगल सागा है, इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस साल 2023 के लिए चर्चा में काफी रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। विधायक विद्या रतन भसीन, है ना, हाल ही में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। और ये जो थे विधायक थे, कौन से क्षेत्र से थे, तो वैशाली नगर विधानसभा, जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है ना। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैं आपसे एक कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, पांचवी विधानसभा में, छत्तीसगढ़ की पांचवी विधानसभा में कितने विधायकों का, पांचवी विधानसभा कितने विधायकों का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया है, मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईपीएस रवि सिन्हा, आईपीएस रवि सिन्हा जो कि छत्तीसगढ़ कैडर के क्या हैं, एक आईपीएस है और इसे रॉ का क्या बनाया गया है, प्रमुख बनाया गया। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, काफी चर्चा में रहा है और एग्जाम में अभी तक आ भी चुका है, अपकमिंग एग्जाम में आने की भी संभावना है। तो याद रखेंगे किनका, आईपीएस रवि सिन्हा। कौन सा कैडर, छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस हैं। ठीक है, रॉ का मतलब क्या है, तो रॉ भारत का एक खुफिया एजेंसी है जिसका मतलब होता है रिसर्च एनालिसिस विंग होता है, इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना हुआ है 21 सितंबर 1968 को। इसका मुख्यालय है दोस्तों कहां, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल आईएएस है ना, जो कि छत्तीसगढ़ कैडर के एक आईएएस है, ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, है ना। चर्चा का विषय क्या है, तो ये वर्तमान में यूआईडीआई के क्या है, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, सीईओ है ना, ध्यान में रखेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दोस्तों। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। ये छत्तीसगढ़ कैडर के हैं। आपको अगर प्रश्न पूछेगा यूआईडीएआई क्या है, इसका पूरा नाम बताइए, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको पता होगा आप सभी का एक आधार कार्ड बना है और इसी आधार कार्ड का नाम है क्या, यूआईडी AI। यू का मतलब होता है यूनिक, आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, ए का मतलब होता है अथॉरिटी और आई का मतलब होता है इंडिया। तो पूरा नाम क्या हो गया दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके ये क्या हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। नाम याद रखेंगे अमित अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, गंगा सोना। दोस्तों इनके बारे में बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। गंगा सोना, गंगा सोना जिसका चयन हुआ है क्या, एशियन गेम्स में। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी है जिनका चयन हुआ है किसमें, एशियन गेम्स में इनका चयन हुआ है। और कौन सा गेम्स है दोस्तों, तो याद रखना है ये गेम का नाम है सॉफ्टबॉल। तो क्या नाम बताया मैंने, गंगा सोना। क्या नाम बताया, गंगा सोना। कौन सा गेम्स, एशियन गेम्स। पहली महिला है, कहां की, छत्तीसगढ़ की। कौन सा खेल, सॉफ्ट बॉल खेल में चयनित होने वाली ये पहली छत्तीसगढ़ की महिला है, नाम है गंगा सोना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विवेक कुमार साहू।
तो विवेक कुमार साहू ये भी काफी सुर्खियों में रहा है ना। इन्हें छत्तीसगढ़ एयर एनसीसी चीफ का क्या बनाया है ना, एनसीसी का क्या बनाया गया है, नया चीफ बनाया गया है। याद रखना दोस्तों, किसका, एयर एनसीसी, छत्तीसगढ़ के एयर एनसीसी का क्या बनाया गया है ना, नया चीफ बनाया गया है। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। विवेक कुमार साहू का संबंध कहां से है, रायपुर जिला से है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं विनोद कुमार शुक्ला जी। विनोद कुमार शुक्ला जी, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के कहां से हैं, राजनांदगांव जिले से संबंधित है। और इनको हाल ही में 2023 में क्या मिला है, एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है नोबोको अवार्ड 2023, और इसी को एक और नाम बोलते हैं पेन अवार्ड भी बोला जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, पूछा जाएगा 2023 पेन या नोबोको अवार्ड किसे से सम्मानित किन्हें किया गया है, तो विनोद कुमार शुक्ला जी को किया गया है। ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में, है ना, विशेष कार्य करने वाले को ये पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। इस पुरस्कार का राशि है $50,000। डॉलर है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, रुपए नहीं है ना। इसकी, है ना, क्यों डॉलर है, क्योंकि ये दिया जाता है किसके द्वारा, है ना, पेन संगठन के द्वारा। पेन अमेरिका का एक संगठन है जो गैर लाभकारी संगठन है, इसके द्वारा ये क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। विनोद कुमार शुक्ला जी को लेखन शैली के लिए, साहित्यिक लेखन के लिए और भी पुरस्कृत किया जा चुका है। एक इसकी साहित्य है दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस साहित्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, 1999 में यह किया जा चुका है। तो दोस्तों याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ला जी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो नोबोको अवार्ड मिला, जिसे पेन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। कितनी राशि है, 50,000 राशि है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कौन सा पुरस्कार दिया गया इनके साहित्य को, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस साहित्य को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला है, 1999 में मिला है। इनकी एक और साहित्य नौकर की कमीज, याद रख लीजिएगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा कुजूर, रेखा कुजूर दोस्तों, है ना, 2023 में काफी चर्चा में रहा है। रेखा कुजूर जो कि कोरबा की रहने वाली है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कोरबा की रहने वाली है। और ये, है ना, खेती के लिए काफी ज्यादा प्रचलित है इनका नाम। तो खेती के क्षेत्र में, है ना, कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए, है ना, 2023 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान, याद रखेंगे दोस्तों, सम्मान का नाम है सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान 2023 से इसे क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह सम्मान उन्हें दिया गया है। तो ये चर्चा में रहा है, बिल्कुल नाम याद रखना। नाम क्या दोस्तों, रेखा कुजूर, कहां के रहने वाली है, कोरबा की रहने वाली है, ठीक है। कौन सा सम्मान, सर्वश्रेष्ठ कृषि कृषक सम्मान इन्हें दिया गया है। अदिति शर्मा की बात करते हैं। अदिति शर्मा, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, अदिति शर्मा। अदिति शर्मा ने सुर्खियों में क्यों अपना नाम उजागर किया है, तो चलिए बात करते हैं, है ना, फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया में ये, है ना, लिस्ट में इनका नाम शामिल है। कौन से क्रम में, 7वें क्रम में इनका नाम शामिल रही है ना। तो इस कारण से ये चर्चा में रहा है, बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखेंगे। अदिति शर्मा, फेमिना मिस इंडिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात करेंगे थोड़ा सा, विधायकों को कुछ कुछ सम्मान दिया गया है, कुछ कुछ, बिल्कुल इस बात के बारे में बात करेंगे। विधायकों को सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, एक तो उत्कृष्ट सम्मान और जागरूक विधायक 2022 में ये चीजें दी गई है ना। 2022 में कार्य जो किया है उसके लिए ये सम्मान दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं, उत्कृष्ट विधायक किन्हें दिया गया है। उत्कृष्ट विधायक दिया गया संगीता सिन्हा, जो कि संजारी बालोद क्षेत्र से क्या है, विधायक है दोस्तों, याद रखेंगे। रंजना साहू जो कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र के क्या है, विधायक है, इन्हें क्या दिया गया है, उत्कृष्ट विधायक का, है ना, सम्मान दिया गया है। बात करते हैं जागरूक विधायक। जागरूक विधायक में धर्मजीत सिंह जो कि, है ना, लोरमी विधानसभा क्षेत्र के क्या है, विधायक है। तो दोस्तों मैंने 3 विधायक के नाम अभी हाल ही में बताए, एक संगीता सिन्हा संजारी बालोद क्षेत्र, है ना, दूसरा नाम बताया मैंने रंजना साहू धमतरी विधानसभा क्षेत्र, जिन्हें क्या दिया गया है, उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया है, ठीक है। मैंने बताया एक नाम क्या, धर्मजीत सिंह जो कि लोरमी विधानसभा क्षेत्र से है, जिन्हें क्या दिया गया है, जागरूक विधायक सम्मान दिया गया है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता के लिए, ठीक है। प्रिंट क्षेत्र, 2 क्षेत्र है दोस्तों, इसको याद रखना है ना।
उत्कृष्ट संसदीय है ना पत्रकारिता के लिए दो क्षेत्र है, एक प्रिंट मीडिया क्षेत्र और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। तो याद रखना प्रिंट मीडिया क्षेत्र में राहुल जैन को यह सम्मान दिया गया है ना, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता के लिए। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में दिया गया है देवव्रत भगत और रोहित श्रीवास्तव। तो दो नाम यहां याद रखने हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में देवव्रत भगत और रोहित श्रीवास्तव। दूसरा याद रखना है क्या, राहुल जैन का नाम याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी, है ना। चलिए बात करते हैं दोस्तों, मैं अगर बात बताऊं हेलीकॉप्टर कृषि क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के लिए जो चर्चित है, आप गूगल में भी सर्च मारिएगा, है ना, कृषि क्षेत्र में हेलीकॉप्टर जो खरीदने का क्षमता रखने वाले हाल ही में काफी में चर्चा में रहे हैं कि हेलीकॉप्टर किसान कौन है। तो दोस्तों नाम याद रखना, कौन, डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी, है ना। कहां से है, कोंडागांव जिला से संबंधित है। क्यों जाने जाते हैं, तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किनके द्वारा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेश सिंह तोमर के द्वारा ये क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म के क्या है, संस्थापक भी है और साथ ही साथ संचालक भी है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ इससे पहले इन्होंने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है काफी ज्यादा, है ना। तो उसके लिए इन्हें 5 बार और क्या मिल चुका है ना, सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। टी.एस. सिंहदेव को, है ना, जिन्हें छत्तीसगढ़ के क्या बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और ये छत्तीसगढ़ के, है ना, क्या है, पहले उप मुख्यमंत्री है। अब तक कोई उप मुख्यमंत्री नहीं हुए थे। तो याद रखना छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो नाम है टी.एस. सिंहदेव। ध्यान में रखना दोस्तों। प्रेमसाय टेकाम जी जो कि पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों मैं पहले बता दूं, ये शिक्षा मंत्री थे, स्कूली शिक्षा। तो याद रखिएगा स्कूली शिक्षा के मंत्री थे, है ना। इन्होंने त्याग पत्र दिया, रिजाइन दिया। उनके बाद इन्हें बनाया गया क्या, है ना, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। तो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा प्रेमसाय टेकाम, है ना, कौन है, तो प्रेमसाय टेकाम का संबंध किससे है, राज्य योजना आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। शिक्षा आपको पूछेगा वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखना है दोस्तों, ठीक है, मोहन मरकाम। याद रखना है किनका नाम, मोहन मरकाम जी का नाम याद रखना है। वर्तमान में ये क्या है, शिक्षा मंत्री है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों दीपक बैज का नाम याद रखिएगा। ये बस्तर क्षेत्र के क्या है, सांसद है। तो याद रखना है दोस्तों, दीपक बैज कौन है, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के क्या है, अध्यक्ष है और साथ ही साथ ये बस्तर क्षेत्र के क्या है, सांसद भी है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चेतना जोशी तिवारी, तो नाम नहीं भूलना दोस्तों, चेतना जोशी तिवारी जिन्होंने 2023 मिसेस इंडिया का खिताब जीता है और इसका संबंध है जांजगीर चांपा जिले से। तो दोस्तों याद रखना है चेतना तिवारी जी जो क्या जीता, कौन सा खिताब जीता इन्होंने, मिसेस इंडिया 2023 का खिताब जीता है ना। कौन से जिले से संबंध है, जांजगीर चांपा जिले से संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंद कुमार साय। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, नंद कुमार साय। ये काफी चर्चा में रहे, क्यों चर्चा में रहे, सबसे पहली बात है ना, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद इन्हें एक, है ना, इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। दूसरा याद रखना है CSIDC छत्तीसगढ़, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो नंद कुमार साय जी है। इसे, है ना, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, हाल ही में इसे क्या दिया गया है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। तो दोस्तों ये नाम बिल्कुल याद रखना है, नंद कुमार साय। चलिए अगला बात करते हैं, हम हमारे छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगर आपको पूछेंगे छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश का नाम है रमेश सिन्हा, बिल्कुल नाम नहीं भूलेंगे। चलिए अगला बात करते हैं, है ना, संत राम नेताम जो कि छत्तीसगढ़ उप विधानसभा के क्या है, ये
उपाध्यक्ष है। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है क्या, डिप्टी स्पीकर। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, डिप्टी स्पीकर भी बोलते हैं। अगर आपको ये प्रश्न में नहीं मिलेगा तो डिप्टी स्पीकर शब्द भी मिल सकता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के डिप्टी स्पीकर कौन है वर्तमान में, तो याद रखना है संतराम नेताम, ये क्या है, डिप्टी स्पीकर है। नारायण चंदेल अगला टॉपिक है क्या हमारा, अगला नाम है क्या, नारायण चंदेल, जो कि क्या है, नेता प्रतिपक्ष है, या इसे ही बोलते हैं क्या, नेता प्रतिपक्ष, या इसे बोलते हैं क्या, विपक्ष के नेता बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, सभी सुविधाएं दी जाती है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, ये नाम बिल्कुल याद रखना, ये हमारे छत्तीसगढ़ के क्या है ना, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो मैंने दोस्तों एक बार मैं नाम बता दूं, है ना, मैंने कौन कौन से नाम बताए, एक नाम बताया मैंने कौन सा, रमेश सिन्हा, है ना, कौन है, चीफ जस्टिस है। संतराम नेताम कौन है, उपाध्यक्ष है, कहां के, विधानसभा के। दोस्तों मेरा आज का प्रश्न है, कमेंट करके मुझे बताएंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष या इसी यही क्या बोलते हैं, स्पीकर कहते हैं, कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग क्या, नारायण चंदेल जी के बारे में बात किया, क्योंकि दोस्तों ये सब पदाधिकारी बदले गए हैं, इसीलिए काफी चर्चा में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। विश्वभूषण जी के बारे में बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रमेश बैस। रमेश बैस जो कि कौन है, छत्तीसगढ़ निवास है ना, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के निवासी है। वर्तमान में कहां है ये, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के क्या है, राज्यपाल है, गवर्नर है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर छत्तीसगढ़ का निवासी है तो वो कभी भी छत्तीसगढ़ का क्या नहीं बन सकते हैं, राज्यपाल नहीं बन सकते, ये संवैधानिक प्रावधान है ना। इससे पहले ये त्रिपुरा के राज्यपाल हुआ करते थे, बाद में झारखंड के हुए, और वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद के रूप में क्या है, आसीन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है यासी जैन, है ना। यासी जैन काफी चर्चा में रहा है दोस्तों, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। कारण है ना, ये कौन है, ये एक पर्वतारोही है। पहला चीज कौन है, ये पर्वतारोही है, कहां के रहने वाली है, रायगढ़ के रहने वाली है। चर्चा में क्यों रहा, तो इन्होंने अब तक है ना 4 महाद्वीप के, याद रखिएगा 4 महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी को है ना चढ़ाई करने वाले ये यासी जैन है, बिल्कुल नाम याद रखना है। मैं चारों का नाम बता देता दोस्तों। एक है क्या, माउंट एवरेस्ट है, ये नाम बिल्कुल याद रखना है, माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। मुझे कमेंट करके बताएंगे माउंट एवरेस्ट की वर्तमान में ऊंचाई कितनी है, दोस्तों ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न, माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है, किस देश में है ये माउंट एवरेस्ट, ये भी मुझे बताएंगे किस देश में है और इसकी ऊंचाई कितनी है। चलिए दोस्तों मैं बता दूं, यासी जैन ने है ना एशिया महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है, इसको फतेह किया है। अगर मैं बात करूंगा अफ्रीका महाद्वीप, मैं बात करूंगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो है, इसको इन्होंने क्या किया है, फतेह किया है। अगर मैं बात करूंगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका की बात करूंगा, तो दक्षिण अमेरिका के अकांकागुआ याद रखना है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों याद रखना है यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी यूरोप महाद्वीप की, माउंट एल्ब्रूस। तो ये दोस्तों 4 महाद्वीप है, और 4 महाद्वीप को सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाली कौन है, यासी जैन है। कहां की है, रायगढ़ की है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं देवेंद्र यादव जी, जो कि एक विधायक है, और साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के क्या है, महासचिव भी हैं, ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो चर्चा का विषय है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बात करेंगे स्नेहा पटेल, दोस्तों ये गजब का टैलेंट, स्नेहा पटेल जी ने काफी चर्चा है ना, काफी सुर्खियां बटोरी इन्होंने। क्या सुर्खियां इनके बारे में, क्या कहानी है, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अभी ये आपको पता होगा है ना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का दूसरा संस्करण जो खेला गया है, उसमें इन्होंने लगातार 2 घंटा 20 मिनट तक क्या किया, फुगड़ी
किया। और इसी फुगड़ी के चलते इन्हें क्या दिया गया, एक नाम दिया गया, क्या, फुगड़ी। क्यों, किस श्रेणी में किया इन्होंने, तो इन्होंने 18 वर्ष से कम आयु के महिला श्रेणी में इन्होंने फुगड़ी में, है ना, 2 घंटा 20 मिनट, याद रखना दोस्तों कितना समय, 2 घंटा 20 मिनट तक लगातार फुगड़ी किया, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया, फुगड़ी की उनका नाम दिया गया। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। कहां से, किस जिले से संबंधित है, तो याद रख लेना कोरबा जिले से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं चंद्रकला। चंद्रकला ये इस साल का आने वाला प्रश्न बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, चंद्रकला का संबंध है ना पुरई, ग्राम पुरई, और जिला है कौन सा है, दुर्ग है। क्यों चर्चा में रहा, क्यों चर्चा का विषय है, क्यों सुर्खियां बटोरा इन्होंने, तो इन्होंने एक तालाब में सुबह 5 बजे से लेकर लगातार 1 बजे तक 8 घंटे तक तैरने का क्या बनाया दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है, 8 घंटे तक लगातार तैरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और अपना नाम भी वर्ल्ड, है ना, अपना नाम भी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है, इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है दोस्तों किनके बारे में, चंद्रकला जी कहां के हैं, दुर्ग निवासी है ना, दुर्ग जिले के पुरई ग्राम से संबंधित है। 8 घंटे तैरने के कारण इन्हें क्या मिला है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिला है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना है। 2023 में, है ना, जो यूथ है ना, यूथ पार्लियामेंट 2023 किसे सम्मानित किया गया, किसे ये इनाम दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। यूथ पार्लियामेंट 2023 माहिरा खान को दिया गया है अपने भव्य भाषण के लिए। तो दोस्तों इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इस भाषण में इन्हें कौन सा स्थान मिला है, तृतीय स्थान मिला है, इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यूथ पार्लियामेंट 2023 का जो आयोजन हुआ है उसमें, है ना, माहिरा खान को कौन सा स्थान मिला है, तृतीय स्थान मिला है। किस लिए मिला है, भव्य भाषण के लिए ये उन्हें स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप हमारे इस नोट्स को चाहते हैं, फ्री में चाहते हैं, और भी तरह तरह की चीजें चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। आज का सेशन यही तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप हमें ये कंटेंट लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है दर्शन एजुकेशन है। ठीक है, और आप मोबाइल ऐप में भी हमें फ्री में ये कंटेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर के जितने भी करंट अफेयर अब तक हो चुके हैं पूरे वहां अवेलेबल करा दिए गए हैं। ये वाला भी वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, फिर मिलेंगे।